हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शुक्रवार और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं बस वही जो सुबह का बासी झाड़ू निकालती हूँ वही लगा रही हूँ। तो बहुत डीपली नहीं लगाती हूँ, सिर्फ जो है किचन में और बरामदे में लगा देती हूँ। ऐसे ही सिर्फ झाड़ू ले लेती हूँ और सीधे मारते जाती हूँ। तो जो जैसे कूड़ा कचरा ज़्यादा रहता है किचन में तो हो ही जाता है, तो वो सुबह निकल जाता है। और होता है ना कि सुबह मतलब बासी घर नहीं छोड़ना चाहिए और किचन तो बासी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू ज़रूर लगा देना चाहिए। तो बस वही नियम ही एक होता है कि नियम कर देती हूँ, लेकिन ये मेरी आदत है। मतलब सुबह जो है उठते ही मतलब लेट भी हो जाता है तो भी, और इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो बस आदत, पहले नहीं था ये आदत, मतलब जैसे बहुत पहले मैं नहीं लगाती थी इकट्ठे, जो है जो सफाई घर की पूरी करती हूँ ना तभी लगाती थी। लेकिन जब बाद में मैंने ये जाना, जब से मुझे जानकारी हुई कि सुबह झाड़ू लगा देना चाहिए बासी, तब से जो है मेरी आदत हो गई है। शुरू में तो दिक्कत हुई, लेकिन फिर जो है आदत हो गई ना, तो बस उठते ही तुरंत झाड़ू ले लेती हूँ और किचन बरामदा सब जगह लगा देती हूँ। तो बस झाड़ू लगाने के बाद डायरेक्ट नहाने चली गई थी। वही पानी पीना और ब्रश करना, इतना ही काम होता है। बाकी सीधे जो है बाथरूम में चली गई नहाने, और नहा के आने के बाद जो है चाय रखी, दाल रख दिया एक तरफ, और अभी यहाँ पे ये भरवा बैगन आज बनाना है। तो पूजा वगैरह वही है, सुबह तो कर नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है। और कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं 5 बजे तक एकदम उठ जाऊँ, मतलब 5 बजे बिस्तर छोड़ दूँ, ऐसा मतलब सोच रही हूँ। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, उठते उठते 5:15, 5:20 ऐसे हो जा रहा है ना। तो फिर पूजा वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और कोशिश है, अभी धीरे धीरे आदत बना रही हूँ कि सुबह थोड़ा और जल्दी उठ के ना पूजा वगैरह भी कर लूँ तो सही रहेगा। क्योंकि फिर पूरा काम करने के बाद, मतलब खाना बनाने के बाद पूजा करना होता है ना, तो बीच में थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान देना होता है कि कुछ खा पी नहीं सकती। चाय तो पी लेती हूँ, बाकी ये भी रहता है ना कि कपड़ा वगैरह भी साफ़ रहना चाहिए, तभी पूजा करते हैं तो सही रहता है। तो बस वही दाल रख दी है, दाल हो रहा है। और यहाँ पे ये मसाले भरवा के तो बना के पहले से ही रखी रहती हूँ, तो जब भी बनाना होता है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस इसमें लहसुन, धनिया और मिर्च आदि ये सब का जो है पेस्ट बना के इसमें मसाले में मिला दिया, और नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें और मिला दिया, भर दिया बैगन में। और अभी कढ़ाई में तेल डाल के इसको डाल दे रही हूँ। तो मसाला वगैरह तैयार रहता है ना तो जल्दी बन जाता है, और मसाला नहीं तैयार रहता है ना तब इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सुबह तो अगर मसाला ना तैयार हो तो सुबह मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ। और मेरा करीब 1-1.5 महीने भरवा बैगन या कुछ भी जो है कलौंजी वगैरह ये सब तो ज़्यादा बनता नहीं है, मतलब हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार बनता है, तो आराम से मेरा 1.5-2 महीने चल जाता है। तो वो बैंगन डाल दिया, और एक तरफ जो है चावल भी रख दिया, और इधर जो बर्तन वगैरह रात के धुले हुए हैं इनको हटा दे रही हूँ। और वही सब फैल तो जाता है, सुबह से ही किचन जो है फैलना स्टार्ट हो जाता है। और काम के जल्दी में ना मेरा क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि खाना वाला काम पहले जल्दी जल्दी, कुछ भी फैले या जो भी हो, लेकिन काम मेरा जल्दी से खाना वाला हो जाए, टाइम पे मैं खाना बना दूँ। बाकी का समेटने का काम और ये सब जो है मैं खाली टाइम में करती रहूँगी। तो कभी टाइम मिल जाता है तो कर भी देती हूँ, कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं टाइम मिलता है तो नहीं भी हो पाता है, बाद में ही इकट्ठे ही करती हूँ सब रोटी वगैरह बनाने के बाद। तो अभी जैसे सुबह टाइम मिल जाता है, आराम से ये सब काम भी हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बस उधर का समेटने के बाद यहाँ पे देखिए ये आलू भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, तो ये भी लगभग हो ही चुका है। अभी थोड़ा सा और थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो इसमें ना जब भी भरमा बैंगन या कलौंजी जो भी हम बनाते हैं तो इसमें आलू कट करके डालते हैं ना तो बहुत जल्दी आलू हो जाता है। मोटा मोटा बड़ा आलू भी डालते हैं ना तो हो जाता है, और ऐसे सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो टाइम लगता है। तो फिर आटा लगा के मैंने रोटी बनाई, और अभी यहाँ पे जो है रोटी वगैरह बनाने के बाद चली गई थी पूजा करने। तो बस वही डेली का रूटीन ही है। अभी जो है पूजा करने का सिस्टम ये बन गया है कि सुबह नहाना और पूजा थोड़ा देर बाद हो रहा है, 1.5-2 घंटे के बाद पूजा कर रही हूँ।
तो पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन क्लीन करने। तो पापा भी आजकल वही साथ में ही खाना खा लेते हैं, मतलब इनके साथ ही ये जाते हैं और वही तुरंत उनको भी दे देती हूँ। तो रोटी वगैरह साथ में ही बना देती हूँ तो सही रहता है। तो अभी घर का पूरा और सफाई वगैरह कुछ बीच में नहीं हो पाता है, डायरेक्ट आके किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद जो है आगे की सफाई करती हूँ। यहाँ पे ये फ्रिज के ऊपर भी इसी कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। तो ये मैट लगाने से ना बहुत अच्छा हो गया है कि मतलब जैसे कपड़ा इसके नीचे मैंने कपड़ा भी बिछाया हुआ है, जो कपड़ा पहले था ना उसी को धुल के फिर से मैंने बिछा दिया है। तो कपड़ा था ना तो उसको साफ़ करना पड़ता था, ऐसे पोंछ तो हम सकते नहीं हैं। लेकिन मैट से इतना फ़ायदा हुआ है ना कि मतलब जब मन किया रोज़ भी और 1-2 दिन बाद भी इसको बस पोंछ दिया तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ज़्यादा दिन छोड़ने से इसका जो है कलर ख़राब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर सर्फ़ पानी से धोना पड़ेगा। तो हर 1-2 दिन बाद पोंछती रहती हूँ ना, तो देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ है। तो इस ये थोड़ा-सा आसान हो गया है मेरे लिए। नहीं तो कपड़ा रहता है ना तो थोड़ा-सा हफ़्ते दिन के बाद उसको धोना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वही गीले कपड़े से ही पूरे फ्रिज को साफ़ कर लिया, उसके बाद ये सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। कॉलिन वगैरह नहीं लगाया है, तो ऐसे भी साफ़ हो जाता है पानी से भी, मतलब गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ देने से ना साफ़ हो जाता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गंदगी फ्रिज पे नहीं हो रही है, लेकिन अब टाइम आ रहा है कि फ्रिज के अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदगी होगी और फ्रिज के बाहर भी ना ज़्यादा दाग लगेंगे। हम लोग तो देखिए ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा सफाई का, मतलब हम काम करते हैं किचन में ना तो जानते हैं कि साफ़ हमें ही करना है, तो हम सफाई से सारा चीज़ करते हैं। लेकिन बाकी लोग हैं ना तो उनको बस आना, सामान जो लेना है लेना, चले। अब वो गंदा हो रहा है या साफ़ हो रहा है या साफ़ है नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो वही है कि अब फ्रिज का इस्तेमाल सभी लोग घर के करेंगे, एक हाथ में तो रहेगा नहीं। और जब तक एक हाथ रहता है ना तब तक कोई भी चीज़ साफ़ रहती है, और औरतों के हाथ में जो रहता है। बाकी अगर घर वाले जब उस चीज़ को इस्तेमाल करने लगे ना तो वहाँ पे तो गंदगी होनी ही है। तो बस फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पे बर्तन भी सारे धुल ले रही हूँ। तो बर्तन, सिंक और टॉवेल किचन के जो भी होते हैं जिस पे रोटी बनाती हूँ वो, और मतलब 2-3 टॉवेल तो हो ही जाते हैं किचन के डेली, तो सबको मैंने धो लिया है और पूरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया और किचन साफ़ सुथरा भी हो गया है। दूध रख दिया है मैंने, तो दूध लास्ट में रख देती हूँ, किसी दिन पहले भी, मतलब रात वाला दूध तो पहले ही उबाल देती हूँ, थोड़ा बहुत जो बचा रहता है, और जो सुबह का आता है ना तो उसको जो है साफ़ वगैरह करने के बाद रखती हूँ। तो अभी आ गई हूँ रूम में। तो बेड वगैरह बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो किसी किसी दिन ना बेड बहुत ज़्यादा मतलब मैसी हो जाता है बेडशीट वगैरह, लेकिन किसी किसी दिन ना साफ़ सुथरा रहता है। 1-2 बार अगर हाथ थोड़ा सा लगा देती हूँ ना तो उस दिन जो है साफ़ सुथरा रहता है। और अभी ना गर्मियों में, जैसे ठंड में हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कंबल वगैरह ज़्यादा इधर उधर बिखरे थे, लेकिन अब गर्मी जैसे एकाएक ना बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो अब उस रूम में तो मैंने कोई कंबल नहीं रखा। और ये तन्मय का भी अब हटाना है, 1-2 दिन में हटा दूँगी, क्योंकि इसको भी अब गर्मी लग रही है। और मौसम भी, मतलब अभी तक तो ये हो रहा था कि शायद बारिश वगैरह हो तो 1 आध दिन ठंड बढ़ जाएगी, तो फिर रख देने से फिर निकालना पड़ेगा। स्वेटर वगैरह सब कुछ अभी 1-2 निकला हुआ है, तो अब ना सब जो है रखे जाएंगे, क्योंकि अब बारिश वगैरह होगा भी ना तो भी अब उतना ठंडा नहीं होगा कि मतलब कंबल या फिर स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो है रूम थोड़ा सा खाली खाली दिखेगा, सही रहेगा। नहीं तो ठंड में ना कितना भी हम साफ़ कर दें, जैसे रूम भरा भरा रहता है, कपड़े चारों तरफ, और बेड पे भी एक के बजाय 2-2 कंबल रहते थे, तो वो चीज़ अब नहीं रहेगा। तो बस बेड वगैरह सब कुछ समेटने के बाद यहाँ पे झाड़ू लगाया मैंने, और अभी लगा ले रही हूँ पोछा। तो किचन से ही स्टार्ट करती हूँ पोछा लगाना।
और कहा भी जाता है ना कि सबसे पहले अगर सफाई करें तो जो है सबसे पहले किचन को ही साफ़ करना चाहिए। तो सुबह तो एक बार मैं जो है किचन में झाड़ू लगा देती हूँ तो वो हो जाता है, लेकिन बाद में अभी जैसे घर की पूरी सफाई करती हूँ ना तो भी मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। किसी किसी दिन कभी ऐसा होता है कि दूसरे रूम से करती हूँ, बाकी जो है झाड़ू और पोछा दोनों मेरा किचन से ही स्टार्ट होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, देखिए, जिसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होता है ना ये अंधविश्वास है या है जो भी हो, मतलब उसको करने में क्या है। अगर हम सिर्फ किचन में शुरू में झाड़ू लगाएं, किचन से स्टार्ट करें तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। तो एक होता है ना दिमाग में थोड़ा सा बना भी रहता है कि चलो जो मान्यता है उसको हम मान भी रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो झाड़ू पोछा सारा कुछ करने के बाद फिर कपड़े कुछ हाथ से धुलने थे, कुछ मशीन वगैरह में जो डाले हुए थे, तो सब अभी गर्मियों में हाथ से भी कपड़े धोने के लिए बहुत हो जाते हैं। ठंड में तो मन नहीं करता है, कपड़े तो रहते हैं लेकिन मन नहीं होता है कि हाथ लगाया जाए। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि बस हाथ के हाथ तुरंत चलो धो दो, सही रहता है, ज़्यादा आलस नहीं आता है। और यहाँ पे ये जो वुलन कपड़े कुछ थे ना, इनको भी याद धो दी कि बस अब इसको रख दूँगी। ये सब जो है ना जगह कवर करके रखे हुए हैं और अब इनको देख के जैसे गर्मी जैसे हो रही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तन्मय को के तो 2-3 थे स्वेट शर्ट और इनर वगैरह, उनको मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे एक ये शॉल था और मेरा ही था। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर दोपहर में वही रेस्ट हुआ। अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे मैं लहसुन लेके बैठ गई हूँ। तो क्राइम पेट्रोल वही चल रहा है ना, तो देखते देखते मैंने सोचा ये काम भी निपटा लेती हूँ। और अभी जो है लहसुन जो है अभी खेत से हम लोग के आ रहा था तो छीलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हरा लहसुन ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी। और जो आ रहा था ना, मतलब खड़ा लहसुन भी ना, तो वो कच्चा है अभी, तो अच्छे से छील ले रही थी। लेकिन अभी ये दुकान से ख़रीद के आया है ना, तो इसको छीलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी खाली ही थी, शाम का चाय वगैरह सब कुछ हो चुका है तो सोचा ये काम भी निपटा ही लेती हूँ। और क्राइम पेट्रोल का ऐसा है ना कि जब मैं देखने बैठ जाती हूँ ना तो पूरा एपिसोड ख़त्म करके ही उठती हूँ। इसीलिए कोशिश करती हूँ ना कि डेली ना बैठूँ, नहीं तो मेरा डेली का 1-1.5 घंटे चला जाएगा इसी में। क्योंकि जब मन लग जाता है ना तो होता है कि पूरा लास्ट तक का जो है होता है ना कि लास्ट का देख के तभी उठा जाए। तो बस यहाँ पे 3-4 जो है गांठ मैंने ली थी लहसुन की और सारा जो है छिल लिया। और छिलके ना काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे थे, फैन भी चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से हो रहा था कि पूरा अब ख़त्म कर लेती हूँ तभी जो है उठती हूँ। तो बस ये काम मेरा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद गई किचन में तो अलमारी में ना थोड़ा बहुत इधर उधर सारे डब्बे हुए थे, तो सुबह ही सोचा था मैंने, लेकिन सुबह भूल गई करना। तो अभी ध्यान आया तो सोचा हाथ के हाथ इसको कर लेती हूँ। डब्बे वगैरह ना ये लोग, इसमें तो मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, इसमें से मैं कुछ निकालती नहीं। इसमें तन्मय और ये दोनों लोग जो है ज़्यादा, इसमें बिस्किट नमकीन वही सब रखा हुआ है, तो ये लोग इधर उधर करते रहते हैं। तो इसको भी सही कर दिया। और ऊपर जो है खाली डब्बे रखे हुए हैं, जितने जो धुलती हूँ डब्बे ना वो सब ऊपर रखे जाते हैं, और जब इस्तेमाल करना होता है तो बस निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गए थे। वैसे अब नवरात्रि में ना डीप क्लीनिंग होगी किचन की, तो फिर से सारी अलमारियाँ वगैरह साफ़ होगी। तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा अरेंज कर दिया है कि फिर जो है नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं तो फिर से जो है इसको डीप क्लीन करके अच्छे से अरेंज करूँगी। और इस वाले में भी ये दोनों अलमारियों का यूज ज़्यादा होता है तो ये दोनों ज़्यादा मैसी हो जाते हैं, तो इनको भी सब अच्छे से अरेंज कर दिया। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब